स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एमजद हक। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 1.2 है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम लोग हल करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पिछली क्लास में हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात किया था, और वहाँ पे हमने जांच करके भी बताया था कि किस तरीके से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ जब फाइंड करते हैं तो कैसे हम लोग कंफर्म होंगे कि वो सही है, जो हमने निकाला है वो 100% करेक्ट है। तो उस जांच को हमने पिछली बार देखा था। इस बार भी कुछ एचसीएफ और एलसीएम ही हम लोग को निकालना है, मगर थोड़ा सा चेंज ये है कि कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का, क्योंकि जितना भी नंबर हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 में, ये सारा का सारा पूर्णांक है। तो पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो क्योंकि कह रहा है अभाज्य गुणनखंड, तो जिसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, तो आप लोगों को मालूम होगा। सिंपली हम लोग कुछ इस तरीके से ऐसे करके, जैसे मान लिया 12 दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। या फिर यूँ यहाँ पे ऐसे करके 12 इक्वल टू, आपको अगर मान लिया आप कंफर्म है कि इसके आगे का फैक्टर क्या होगा, तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 से 6 6 टू 12। तो ये भी उसी श्रेणी में आता है। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नंबर 12 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 का फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो 12 का फैक्टर आप देखिए कि क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में ही हम लोग जो नंबर हमारा निकल के आता है, जो प्राइम नंबर में टूट के आता है, तो जनरली हम लोग ये 10th क्लास में सबसे पहला चैप्टर में, पहला क्लास में हमने ये देखा है कि किसी भी नंबर का जो हम लोग कंपोजिट नंबर लेते हैं, अब उस कंपोजिट नंबर का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम में जब उसको हम तोड़ते हैं, तो वो जो नंबर निकल के आता है वो यूनिक होता है। किसके लिए, जिसके लिए हमने फैक्टर किया है। जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पे 12 के लिए फैक्टर किया है 2 2 3, तो ये यूनिक नंबर है 12 के लिए। 2 2 3 और किसी दूसरे कंपोजिट नंबर का नहीं ला सकते आप। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वहां पे हम लोग ये भी कह रहे थे कि ये यूनिक नंबर निकल के हमारे पास आता है जब कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर में फैक्टर करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए कि इस तरह का ये 2 2 और 3 फैक्टर और किसी नंबर का नहीं आने वाला है, इसीलिए हम लोग इसको वहां पे अद्वितीय भी कहते थे और यूनिक भी हम लोग कहते हैं। तो ये आपका 12 हो गया। ठीक उसी तरीके से ये आपका 15 है, और 15 को भी आप फैक्टर कर लीजिएगा, तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे आपका 21 है, तो 21 हो गया, 3 हो गया, और ये आपका 7 हो गया। हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं और यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए आपको क्योंकि एचसीएफ फाइंड करना है, और जनरली आप इसको सॉल्व करने से पहले आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे आप लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अब देखिए, अब जब एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ देखिए कि जो कॉमन है तीनों में, वो क्या है आपका 3 है। ठीक है, उसके बाद आप एलसीएम फाइंड करेंगे। तो पहले तो इसमें से ये तीनों में से जो 3 है वो 3 तो आप लेंगे ही, और उसके अलावा जो आपके पास 7 है वो 7 भी लेंगे, और 5 भी लेंगे, और ये 2 भी लेंगे, वो 2 भी लेंगे। ठीक है, तो ये 7 3 21 हो गया, और 2 2 4 हो गया, और ये 5 हो गया। तो इसको आप 20 कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 2 1 2 और 2 2 4। देखिए आपके पास क्या निकल के आया, एलसीएम जो है वो आपका 420 आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले अभाज्य गुणनखंड निकाला, और उसके बाद हमने क्या किया, एचसीएफ और एलसीएम हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड से 17 है, 17 इंटू 1 हो जाएगा आपका, 23 है, 23 इंटू 1 हो जाएगा, 29 है, 29 इंटू 1। ठीक, ये आपका एचसीएफ जो आपका हो गया वो आपका कहलाएगा तीनों में, क्योंकि 1 कॉमन है तो ये आपका 1 हो जाएगा,
और एलसीएम अगर आप लेंगे तो 17 इंटू 23 इंटू 29, सिंपली इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इलेवन 339, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक इस तरीके से आप यहाँ देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड से 8 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 9 है, 3 इंटू 3 25 है, 5 इंटू 5। तीनों में आप देखिए कि कॉमन जो है हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इससे। तो 1 1 1 यानी आप देखेंगे कि HCF जो हो गया वो क्या हो गया 1 हो गया, और LCM के लिए 8 9 और 25, ये हो जाएगा 72 इंटू 20, ये हो गया आपका 1800। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ कहता है कि HCF यानी ये आप ये समझ लीजिए कि ये A है, ये B है, तो A और B का हमने HCF हमको दिया हुआ है 9। ठीक है, और ठीक उसी तरीके से A और B का ही हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, तो LCM फाइंड करना है। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे कि दिया है तो HCF ऑफ 357 इक्वल टू 9, और LCM जो है हमको फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। ठीक है, इक्वल होता है A इंटू B, ये बात हमको मालूम है। और HCF जो है हमारा यानी ये पूरा हमको ये दिया हुआ है यहाँ पे 9, तो ये मेरा 9 हो गया, और यही हमको फाइंड करना है LCM, AB हमको फाइंड करना है। अब A और B में देखिए कि आपको A और B भी दिया हुआ है, यानी 306 इंटू 657, ये आपका गिवन है। तो आप क्या करेंगे यहाँ कि LCM अब AB की जगह पे हम वो गिनती को रख लेते हैं, 306 और 657 का, क्योंकि हम LCM निकालने जा रहे हैं, तो 306 इंटू 657। अब देखिए ये 9 जो है मल्टीप्लीकेशन में है, तो हमने ये वाला डेटा यहाँ पे लिख दिया, A और B की जगह पे AB का वैल्यू लिख दिया हमने यहाँ पे। अब क्योंकि 9 मल्टीप्लाई में है तो ये 9 इक्वल टू के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये डिवाइड कर लीजिए, 3 1 3 और 3 2 6, और ये हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, और 3 से देखिए कटता है कि नहीं, 3 2 6, 3 1 3 और 3 9 ये कट जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, 2 बार में 6 हो गया, और ये 1 बार में 3 1 3, और यहाँ से 2 बचा तो 2 वहाँ चला गया, तो 3 9 27। अब आपके पास 102 2 1 9, 9 2 18, 9 1 9, 8 3 3 2 2। फाइनल आपका जो आंसर आ गया 22338।
यानी LCM 306 और 657 का LCM आपका आ गया 22338। इसी तरीके से और भी NCERT सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इससे पहले का वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो वो आपका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जा करके इस लिंक को खोल के पीछे का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।